नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आत्मबंधन आप सबको मेरा। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, कैसे हैं आप सब अपनी लाइफ में? बिल्कुल आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और वेल्दी भी होंगे और अपनी आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रख रहे होंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है हम सबको आजकल की ज़िंदगी में। मैंने ये देखा बहुत हाई तौबा है। ठीक है, पहले तो मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हुए 21 दिन की जो मेडिटेशन हम कर रहे हैं, गाइस जुड़िए ज़रूर। इतने सारे सब्सक्राइबर है, कोई नहीं करना चाहता। जब अपने पे काम ही नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? तो फिर रोना धोना मचाना आपकी जिम्मेदारी है, वो आप ही लाए हो और आप ही रोते ही रहोगे। फिर जन्मों जन्मों तक आप रोते ही रहोगे। आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं मिलेगा। आपको लगता है आप मंत्रों से जी रहे हो, भगवान की आशाओं से जी रहे हो, भगवान को जल अर्पित कर दिया, भगवान को ये कर दिया। क्या आपका मन फिर भी साफ हुआ? बिल्कुल साफ है। आपको लगता है ऐसा? आप किसी के बीच में वो गॉसिप नहीं कर रहे हो गाइस, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप बोलते हो नहीं नहीं, हम तो बात करते ही नहीं किसी के बीच में, लेकिन आप बात करते हो नहीं, सुनते भी तो हो। वो भी तो आपके कर्मों में जाती है, तो डेफिनेटली वो आपके कर्मों का खाता फिर से खोल देगी। तो आपको शायद मेरी बातें पसंद नहीं आती हैं। मेरे सब्सक्राइबर कुछ ऐसे हैं जिनको मेरी बातें पसंद नहीं आती। इन्हीं में मैं अपने ही रिश्तेदारों को मानूंगी इन चीज़ों के लिए। उनको पसंद नहीं आता कुछ भी, क्योंकि अगर वो दुखी हैं, ज़िंदगी से दुखी हैं, उनके कार्य पूरे नहीं हो रहे, लेकिन अगर उनको साधना के लिए बोला जाए नहीं हमने नहीं करनी, हम तो मंत्र जप से ही करना है अपने आप को ठीक, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी, आज तक आप पूरी ज़िंदगी यही काम करते आए हो कि मंत्र भी पढ़े, जाप भी किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या आपके मन की दुविधा अभी तक ठीक हुई? क्या आपका मन शांत हुआ है? वो मुझे बताएं एक बार। क्या आपके मन में वो टनटनी नहीं चलती है? क्या आप रिश्तों में कड़वाहट नहीं है? क्या आप किसी चीज़ में विश्वास नहीं करते हो? क्या आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत सारे काम किए हैं किसी के, क्या आपको यश मिला है? क्या आपको किसी ने आपकी तारीफ़ की है कभी? नहीं। आप अपनी ईगो को लेके भी जी रहे हो माय डियर फ्रेंड्स कि हमने ये चीज़ करनी ही नहीं है। मैं अपने रिश्तों में भी बात ये चीज़ करना चाहूँगी। डेफ़िनेटली बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं कि जिन नहीं करना चाहते अपने पे काम। उनको लगता है कि हमने भगवान को पाना है वो मंदिर मस्जिद में और उनकी पूजा अर्चना करके ही पाना है। पर भगवान तो ये नहीं चाहते गाइस। जो हम बचपन में देखा सुना, हम उनको लगता है कि बचपन में देखा सुना हम तो वो ही करेंगे, उसके आगे कुछ नहीं करेंगे। तो गाइस, तो फिर आपको रोना नहीं चाहिए। मुझे लगता है आपको दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों आपके कर्म आपको ले डूबते हैं? क्यों आपके कर्मों का खाता? क्योंकि आप पीछे से जो लाए वो कर्म तो ख़त्म करने ही है ना यहाँ पर। क्यों दुखी होते हो फिर? क्यों मन आपका शांत नहीं है? क्यों इतनी भगदड़ है? क्यों ये इस चीज़ का, उसका, इसका सोचते सोचते आप अपने आप को इतना कचरा अपने दिमाग में भर लेते हो। वो कचरा एक दिन फूटता है तो ऊपर नीचे गिरेगा तो उसकी बदबू ही बदबू होती है माय डियर फ्रेंड्स चारों तरफ। जब आप जानोगे नहीं मेरी अंतरात्मा, मेरी अंदर की आत्मा क्या चाहती है माय डियर फ्रेंड्स, क्या चाहती है आपकी अंदर की आत्मा? आपको पता है? जो आई है हमारे साथ, जो हमारे शरीर में आई है, जब जब हम अपनी माँ की कोख में थे तब आत्मा आई थी। वो आत्मा जो जिसको वापस भी जाना है एक दिन, वो क्या चाहती है आपको पता है? उसको क्या चाहिए? उसको शांति चाहिए, उसको ज्ञान चाहिए। लेकिन हम सिर्फ भौतिक शरीर में लिपटे हुए हैं माय डियर मास्टर्स, माय डियर क्रिएटर्स। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। हम जैसी रियलिटी जैसी क्रिएट करते हैं वैसा ही फल मिलता है हमें। यस गाइस, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने आप को बदलना होगा, बिल्कुल बदलना होगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे हम दूसरे कभी नहीं बदल सकते, दूसरों को कभी नहीं बदल सकते। फोर्स में किसी को करती नहीं हूँ। कोई करना चाहे तो करे, जो नहीं करना चाहे वो ना करे। मुझे लगता है कि जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, जो भी है, मुझे लगता है वो मुझे अनसब्सक्राइब भी कर देंगे तो मैं बेहद खुश हो जाऊँगी, क्योंकि उन्होंने करना कुटना नहीं है, कुछ करना नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि मुझे किसी को आगे बढ़ाने के लिए, मेरी ये चेतना बोलती है कि मेरे को यूनिवर्स का मैसेज है कि कैसे किसी को आगे बढ़ाना है। अगर लोग मानते नहीं तो बेशक वो मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे मुझे कुछ लेना देना है। कि आपने सब्सक्राइब दिया तो मैं बहुत खुश हो जाएंगी। मुझे ये लोगों का महत्व पता क्या है? आपको इतने सब्सक्राइबर मिल जाएंगे तो आपकी सैलरी लग जाएगी। डेफिनेटली यूट्यूब सबको देता है, यूट्यूब देता है, लेकिन
मुझे इस चीज़ का भी लालच नहीं है। मुझे ये लगता है कि आप अपने पे वर्क कीजिए। मैं अपनी मेहनत बिल्कुल करती रहूँगी जब तक जान है तब तक। जब तक मेरी सोल यहाँ से नहीं चली जाती गाइस, तो मैं ये काम करती ही रहूँगी। ये अब मेरा फंडा एक बन चुका है। मुझे अपने साथ जीना है, किसी के लिए नहीं जीना है। क्यों नहीं जीना है? सब अपने लिए जीने आए हैं, अपना-अपना रोल अदा करने आए हैं, अपना-अपना किरदार निभाने आए हैं धरती पर। तो मैं जो लेके आई हूँ, शायद यूनिवर्स ने अब मुझे दिया है, जो मुझे पिछले जन्मों का नाता था, मुझे अब मिला है और मैं बेहद खुश हूँ अपने आप से। कोई माने या ना माने, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता गाइस, क्योंकि जो है वो है, सच्चाई है। कड़वी होती है और किसी को कड़वी लगेगी भी, वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको सुनना है और सुने, नहीं सुनना है उसको ना सुने। लेकिन जब तक आप अपने लिए नहीं जियोगे, अपने से प्यार नहीं करोगे, दूसरों की फटे में टांग अड़ाओगे गाइस, तो आप कैसे जियोगे अपने साथ? तो बहुत कुछ आपको छोड़ना होगा, बहुत कुछ अपने आप को अभी आगे बढ़ाना होगा, अपनी चेतना का विस्तार करना होगा। वो आपके मंदिरों मस्जिदों में नहीं है। हाँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, आप कहीं भी जाते हो, बहुत सुंदर ऊर्जा होती है वहाँ पर, बहुत सुंदर क्रिएटिविटी जैसे की होती है कि ऐसे लगता है कि मन कितना शांत है यहाँ पर, हम यहीं पर बैठ जाएं। शिव भोलेनाथ साधना में होते हैं, ठीक है, कितने शांत, वही तो हमें करने के लिए बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? शिव भोलेनाथ, जिनके दर पे आजकल आप भीड़ मचा रखी है, आप लोगों ने जल चढ़ा रहे हो, बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो और अच्छी बात है। कई लोग बोलते हैं हमें बिलपत्री नहीं मिली, हमारा क्या होगा, हम बहुत रो रहे हैं तकलीफ में। अरे बिलपत्री नहीं मिली तो मन में सोचो कि बिलपत्री मेरे पास है, उसको आप सोच रहे हो मन में कि आंखें बंद करके आप सोचो ये मेरी बिलपत्री है, ये मैं शिव भोले के ऊपर अर्पण कर रही हूँ। नहीं है कोई चीज़ तो उसको विजुलाइज करते हुए आप अर्पण कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अंदर से आपने उनको वो भाव दे दिया बिलपत्री का, वो भाव दे दिया जल का, वो भाव दे दिया सब चीज़ों का, तो भगवान बेहद खुश हो जाते हैं कि इस बंदे के नहीं भाव था, वो स्वीकार भाव में फिर भी उन्होंने मुझे अपनी अंदर की चेतना का विस्तार दिखाया है, तो वो वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें करना पड़ेगा लेकिन अपने लिए वर्क। यस माय डियर फ्रेंड्स, छोटी सी बात आपके साथ। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपने आप को बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। आत्म वंदना।